ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को देखने के लिए यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर ऋषिकेश पहुंचे और इस दौरान श्रद्धालुओं से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की। उनको दिलासा दिया कि किसी भी श्रद्धालु को बिना दर्शन के वापस नहीं जाने दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने यात्रियों के सुविधा में लगे स्टॉल का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ऑफलाइन पंजीकरण खोलने पर भी सरकार विचार कर रही है। अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए और ज्यादा बेहतर इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए गए। वह खुद चार धाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इस यात्रा से पूरे साल भर हमारे यहाँ के व्यापारियों का, छोटे कारोबारियों का, सबका यहाँ पर कहीं न कहीं आर्थिकी से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार से जुड़ा हुई यात्रा है और राज्य की भी आर्थिकी इससे बहुत ज्यादा हमको कहीं न कहीं बढ़ती है और हमको मदद मिलती है राज्यों। और इसके साथ साथ जहाँ राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी ये यात्रा हमारी अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से इस बार तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन हुआ है, वो आगमन पिछले वर्षों की तुलना में दुगने के बराबर हो गया है। और शुरुआत के दिनों में यहाँ पर व्यवस्था बनानी थी क्योंकि धामों की एक बेयरिंग कैपेसिटी है और वो धारण क्षमता है, उस धारण क्षमता से ज्यादा लोग वहां पर हो जाते हैं, तो व्यवस्था करने में, दर्शन से लेकर आवागमन में हर प्रकार से उनको भी असुविधा होती है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में यात्रा व्यवस्था को ठीक करने के लिए और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए चार धाम यात्रा प्राधिकरण बनाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने चार धाम यात्रा को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया और इस मामले पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजवेंद्र अजय ने बताया कि राज्य सरकार चार धाम यात्रा में निरंतर सुधार कर रही है। इसके लिए सरकार चार धाम यात्रा विकास प्राधिकरण के गठन पर भी विचार कर रही है। कमेटी का भी गठन किया गया है। जल्द ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। सरकार निरंतर जो चार धाम यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किस प्रकार से हो, इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है। और इस क्रम में जो चार धाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है। और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। चार धाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है। तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। और उसी संदर्भ में इस चार धाम यात्रा प्राधिकरण के जो विचार आया है उस पर अभी सरकार गंभीरता से, उस पर एक कमेटी भी सरकार द्वारा गठित की गई है और शीघ्र ही वो कमेटी अपनी जो संस्तुतियां हैं, जो रिपोर्ट है वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी।